चलिए दोस्तों, तो देखिए एक प्रकार की मैंने आकृति बनाई है। इस पर जो है आकृति का अगर जो डायरेक्ट आपको जो है मैंने इसको ब्लॉक नाम दिया है। अगर जो इस ब्लॉक का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो वो कैसे निकलेगा उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। आइए, तो सबसे पहले देखिए कि एक घन है, ठीक है, ब्लैक से मैंने बनाया है, और एक घन के एक सरफेस एरिया पर, चाहे 6 सरफेस एरिया होता है, उसमें से किसी एक सरफेस एरिया पर यह इतना बड़ा अर्ध जो है अर्धगोला बनाया गया है कि इसका जो पार्ट है आधार का, मतलब व्यास वाला, वो बिल्कुल भी इस जो है घन के जो है एक सरफेस के पार्ट को कवर करता है दोस्तों। इसका मतलब अगर जो इस घन का जो है भुजा ए है तो इसका व्यास भी कितना हो जाएगा अर्धगोला का, ए होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है इसका व्यास इस जितना मतलब घन का सरफेस है उतना खींचा गया है, उतना पार्ट को रिकवर किया गया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है भुजा ए डाला और इसी वजह से ये व्यास क्या हो गया, इसका अर्धगोला का ए हो गया। अब मैं त्रिज्या निकालना चाहता हूं तो इसका आधा पार्ट करना होगा, इसलिए आर बराबर हो गया a/2। तो ये जो ब्लॉक बना, अगर इस ब्लॉक का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो कैसे निकलेगा थोड़ा सा देखिए, क्योंकि सवाल इस पर आधारित है आपके चैप्टर में। तो देखिए मैं लिख सकता हूं, ये तो ब्लॉक हो गया, एक तरह का ठोस ब्लॉक है, तो ब्लॉक ठीक है दोस्तों, ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें क्या क्या हमको ध्यान देना होता है। सबसे पहले देखिए इस ब्लॉक मतलब यहां पर क्या है, तो एक घन है, तो घन तो आएगा, ठीक है, घन तो आएगा। तो घन आने का मतलब है 6a², इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया घन का। अब इसमें से अगर देखा जाए तो एक सरफेस पर आपने काम किया है। कितने सरफेस पर काम किया है? एक सरफेस पर काम किया है। और एक सरफेस में से जो नीचे वाला भाग होता है दोस्तों, ये वाला, ये जो अर्धगोला का नीचे वाला जो मतलब सर्किल वाला पार्ट है, यह इसमें बनाने के चक्कर में ये हो गया नष्ट। क्या हो गया दोस्तों? नष्ट हो गया। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो बचा क्या? ऊपर वाला पार्ट बचा दोस्तों। तो ये जो पार्ट है, ये वाला सर्किल वाला, सर्किल का मतलब ये अर्धगोला का सर्किल वाला, उसका क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है दोस्तों, πr²। ये तो नष्ट हो रहा है, खराब हो रहा है ना। और ध्यान दीजिए, अर्धगोला का जो ऊपर वाला पार्ट जितना कि आप टच कर पा रहे हैं, उसका होता है क्या? वो होता है वक्र। क्या होता है? वक्र। अर्थात इसके वक्र में 2πr² में हमको πr² रिमूव करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सर्किल वाला पार्ट आप देख रहे हैं नीचे वाला, इसका तो कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि आप इसको टच कर ही नहीं पाएंगे। आप ऊपर वाले पार्ट को ही सिर्फ टच कर पा रहे हैं ना। तो ऐसे कंडीशन में ये पार्ट क्या हो रहा है? इसका नष्ट हो रहा है, इसीलिए घटकर बन जाता है क्या? πr²। क्या बन जाता है? πr²। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 2πr² माइनस πr², नहीं तो इसी को सॉल्व करके डायरेक्ट वे में क्या हो जाएगा, हमको तो इतना पार्ट ही जो सरफेस एरिया में एड ऑन करना है, तो 6a² अब प्लस हो जाएगा πr²। यही इसका क्या होता है दोस्तों? तो ये फाइनल फार्मूला होता है इस तरह के ब्लॉक का, जो है ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का इस तरह का फार्मूला होता है। आप डायरेक्ट वे में इस फार्मूले के जरिए इस तरह की आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। अगर जो सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले इस तरह के वीडियो और इस तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले और बेल घंटी को भी बजा दें। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो देखिए दोस्तों, मैं एक खिलौना का निर्माण कर रहा हूँ, टॉय का। उसका अगर जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस चैप्टर में निकालने के लिए दे तो वो कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप पिक्चर को अच्छी तरह से देख लीजिए। मान लीजिए कि यह एक अर्धगोलाकार कटोरी है दोस्तों। क्या है? यह एक अर्धगोलाकार कटोरी। ठीक है, अब इस अर्धगोलाकार कटोरी जो है, ध्यान से, यह जो अर्धगोलाकार कटोरी है दोस्तों, इसके ऊपर एक शंकु को जो है वह अध्यारोपित कर दिया गया, मतलब लगा दिया गया। तो ऐसे कंडीशन में अगर जो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले निकालें तो आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल है, आप कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। तो इस कंडीशन में इसकी त्रिज्या जो है वो क्या है? आर है। क्या है? आर। अब शंकु के लिए वही त्रिज्या है और अर्धगोलाकार कटोरी का भी वही जो है त्रिज्या है। अब इसकी त्रिज्या और अर्धगोलाकार जो है, जो कटोरी है, इसकी ऊंचाई है, दोनों आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? बराबर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा।
अब इसका वैल्यू निकलेगा कैसे दोस्तों? मान लीजिए यह खिलौना है, तो इस खिलौने का, इस तरह के पिक्चर के खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं? और देखिए, तो हम इसको खिलौना का नाम देते हैं, ठीक है, अर्थात खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, ये खिलौने का निर्माण दो प्रकार के जो है आकृतियों को जोड़कर हुई है। एक है शंकु और दूसरा है अर्धगोलाकार कटोरी। तो जब दोनों के वक्र पार्ट को एड ऑन करते हैं, वक्र करने का क्या मतलब है दोस्तों? आप एक जोकड़ का टोपी सिर्फ या अध्यारोपिता, आप इसके कौन से भाग को टच कर सकते हैं? सिर्फ बाहर वाला भाग को टच कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यह कटोरी है, तो आप कौन सा भाग टच करने में आएगा? सिर्फ इसका जो है नीचे वाला भाग, बाहर वाला भाग, अंदर तो घुस नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हर हाल में इसका बाहरी भाग टच होगा, जितना भाग टच होगा उसी के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे दोस्तों, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए, इसका टोपी का बाहरी भाग मतलब वक्र भाग टच हो रहा है, तो आप पहले लिखिएगा पाई आर एल। और देखिए, कटोरी का कहाँ वक्र बाहर वाला टच हो रहा है, इसीलिए इसमें क्या लिखिएगा दोस्तों? तो 2 पाई आर स्क्वायर। और इन दोनों से आप जो है पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो एल प्लस क्या हो जाएगा? 2r, अर्थात पाई आर इंटू 2r प्लस हो जाएगा एल। इस प्रकार इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय। तो चलिए दोस्तों, देखिए आज शंकु के बारे में कि शंकु जो है क्या होता है और उसका फार्मूला सब जो है उससे रिलेटेड क्या होता है। शंकु को अंग्रेजी में कहते हैं कोन दोस्तों, ठीक है। अंग्रेजी में शंकु को क्या कहते हैं? कोन। देखिए दोस्तों, आपने तो जोकर का टोपी जरूर देखा होगा। बर्थडे वगैरह मनाते हैं तो उसमें किस तरह बच्चे को या किसी और भी बड़े लोगों को पहनाया जाता है। तो एक्चुअल में वह क्या है? वो जो टोपी आपको दिखता है, जो ऊपर की ओर निकला हुआ होता है, थोड़ा सा नीचे के भाग थोड़ा चौड़ा होते हैं, वह एक्चुअल में शंकु होता है दोस्तों। तो ये देखिए पिक्चर दोस्तों, कि शंकु का पिक्चर कैसा होता है। तो देखिए, इसी प्रकार का तो टोपी होता है। ये क्या है? आर है, ये क्या है? एल है, और ये क्या है? हाइट है। तो देखिए, इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई। क्या कहते हैं दोस्तों? तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। इसको कहते हैं त्रिज्या। और ये क्या है? तो ये जो पार्ट होता है सिर्फ ऊंचाई होता है। क्या होता है? लंबी ऊंचाई या ऊंचाई कहते हैं, लंबी रीति ऊंचाई या ऊंचाई कहलाता है। अब देखिए होता क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं शंकु का आयतन। पहला नंबर में देखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है दोस्तों? शंकु का आयतन होता है जब बेलन को जो है बेलन को 3 से भाग दे देते हैं, अर्थात कहने का यह मतलब है, ये बेलन है पाई आर स्क्वायर एच, और जब इसको 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देने का मतलब है 1/3 से गुना करते हैं। देखिए 3 से ये भाग में है, तो ये जो फार्मूला बना, क्या बन गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही कहलाता है शंकु का क्या? आयतन। क्या कहलाता है दोस्तों? शंकु का आयतन। अब देखिए, शंकु का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र मतलब सिर्फ बाहरी भाग से लेना देना होता है। तो बाहरी भाग मतलब टोपी का ऊपर वाला भाग, जितना पार्ट को ऊपर वाला टच कर सकते हैं, वही कहलाता है। इसका क्या? वक्र कहलाता है दोस्तों। तो इस वक्र जो है, वक्र का हो गया पाई आर एल हो गया। और शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह कितना होता है? तो यह दोस्तों होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। एक और फार्मूला होता है, तिर्यक ऊंचाई से लेना देना होता है, एल इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हम देखेंगे लट्टू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए, यह जो है वो लट्टू है दोस्तों, लट्टू। अब इसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि लट्टू का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह क्या होता है। तो पहले देखिए, लट्टू होता कैसा है। नीचे का जो पोर्शन होता है वह होता है शंकु,
और ऊपर का पोर्शन में जब हम क्या करते हैं, इसी शंकु पर अर्धगोला रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों? अर्धगोला। तो ये बनता है शंकु। आप इसको आइसक्रीम का भी रूप दे सकते हैं, क्योंकि सेम पोर्शन आइसक्रीम की तरह भी होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। एक तो पहले आप देख सकते हैं शंकु, हमने अभी जस्ट कहा था जब शंकु का बाहरी भाग अर्थात टोपी का बाहरी भाग टच करते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है? वक्र कहलाता है। उसी तरह गोला का जब सिर्फ आउटसाइड या इनसाइड दोनों में से कोई ही भाग टच करते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है? वक्र। किसी भी आकृति 3D का अगर एक ही पार्ट आप टच कर पा रहे हैं दोस्तों तो वो उसका क्या कहलाता है? वक्र कहलाता है। ऐसे आकृति के लिए देखिए, तो यहाँ पर क्या है, ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो यह जो है शंकु है और दूसरा क्या है? अर्धगोला है। तो इसका मतलब है इस जब इस टोपी को टच कीजिएगा दोस्तों, बाहर वाले भाग को, सिर्फ बाहर भाग टच हो सकता है क्योंकि बाकी बात तो ये पैक है। ऊपर में क्या टच कीजिएगा? सिर्फ ऊपर वाला भाग को, अंदर तो आप जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए यह जो है जितना भाग टच हो रहा है बाहर वाला वो उसका वक्र पार्ट होता है दोस्तों। तो हम जब भी लिखेंगे लट्टू, लट्टू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, एक अर्धगोला और दूसरा शंकु, और दोनों का वक्र जुड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों का जो है वक्र जुड़ेगा तो क्या निकलता है? तो चूंकि यहाँ लट्टू का वक्र नहीं हो सकता, लट्टू का संपूर्ण हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? संपूर्ण। लट्टू का क्या हो सकता है? संपूर्ण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पार्ट अर्थात पाई आर एल, और अर्धगोला, अर्धगोला का भी क्या होगा? तो वक्र पार्ट अर्थात 2πr स्क्वायर। अब इन दोनों से जो जो कॉमन आ सकता है दोस्तों वो कॉमन आप ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए पाई आर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हो गया l + 2r। इसी को थोड़ा सीधा करते हैं, पाई आर इंटू 2r + l। इस प्रकार आप लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या आइसक्रीम का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो एक नई आकृति से मैं भेंट कराता हूं आपको, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो जानिए। सबसे पहले इस पृष्ठीय क्षेत्र मतलब इस तरह के क्वेश्चन क्या बनना चाहिए पहले वह जान लीजिए। तो जैसे आप 13.1 में एंट्री करेंगे दोस्तों तो वहां पर एक क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलता है, जो कि मैं आपको पढ़ देता हूं। देखिए किस तरह से इसको सजाया गया है। तो 13.1 में जो एक क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नंबर जो है 5 है दोस्तों। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा। बोलता है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास जो होगा वह घन के एक किनारे के बराबर है। तो यह था घन, ठीक है, ठोस घन है। इसका एक फलक पर हमने काम किया और इसको काटते काटते मैंने इसमें अर्धगोला का निर्माण कर दिया दोस्तों। जब अर्धगोला का निर्माण हुआ तो इसमें कहा गया कि इस प्रकार बनाया गया, ठीक है दोस्तों, तो कहा गया इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास जो है घन के एक किनारे के बराबर है। अब घन का एक किनारा ए है तो इसका जो है ये देखिएगा ध्यान से, अर्धगोला का व्यास, तो अर्धगोला का व्यास भी क्या है? ए है। लेकिन इसकी त्रिज्या आधा अगर ना निकालना चाहे तो देखिए बगल में लिखा है हमने r = a/2। तब बोलता है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो शायद आपने क्वेश्चन देख लिया दोस्तों कि इस प्रकार जो है कैसे इसको डील करते हैं वो देखिए। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए, यह एक घन है। क्या है? घन है। क्या है? एक घन है। तो हमको निकालना क्या है दोस्तों? शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान से, यह है घन। क्या है? घन। और इसके मैंने जो है इसका घन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे होता है 6a²। अब देखिए इसके एक सरफेस पर मैंने काम किया और इसको गड्ढा कर दिया। गड्ढा इस प्रकार किया कि इसका मैक्सिमम जो डायमीटर होना चाहिए वह इसी के अर्थात घन के भुजा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने चूंकि एक सरफेस को बेकार किया, एक सरफेस को खराब किया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब बचा क्या? तो इसमें अब जो है ये वाला पार्ट पोर्शन बचा है। जब आप क्या कीजिएगा, गड्ढा करने के बाद इसके अंदर हाथ डालिएगा तो टच किसको कर सकते हैं? सिर्फ इसके सरफेस एरिया को टच कर पाएंगे।
ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में मैंने इससे जस्ट एक फार्मूला पहले भी बताया, वही फार्मूला इसमें सेटअप होगा। 6a² अब प्लस हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। ये कैसे आया मैंने पिछले वीडियो में बताया, उसमें जरूर आप देखें। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, और सॉल्व करके देखिए कहां तक पहुंच सकते हैं। 6a² रहने दीजिए, पाई को पाई रहने दीजिए, और ये होता है आर। आर का वैल्यू क्या है, a/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 6a² अब पाई a² अब बटे कितना हो जाएगा 4। अब एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 24a² अब प्लस हो जाएगा पाई a²। अब यहां से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो यहां से कॉमन आ रहा है a²। क्या आ रहा है दोस्तों, a²। ठीक है, और मैं इस 4 को भी बाहर रख सकता हूं, तो ये बच गया क्या, ये बच गया 20, और यहां से क्या बच गया है पाई। ठीक है, इस प्रकार देखिए अगर जब शेष बचे ठोस या ठोस आकृति है, शेष बचे ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शेष बचे ठोस जो है ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल, 1 मिनट है दोस्तों, क्वेश्चन 5 नंबर कहाँ गया। तो शेष बचे जो है ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो कर सकते हैं कि गड्ढे, ठीक है, क्या हो जाएगा, अर्धगोलाकार गड्ढा बनाने के बाद बचे शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्वेश्चन इस तरह दूसरे रूप में भी हो सकता है। क्या हो सकता है वो देखिए आप, तो दूसरे रूप में इस तरह भी आप क्वेश्चन इसको कर सकते हैं कि अर्ध गोलाकार गड्ढा बनाने के बाद शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से दो तरह से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। इसका फाइनल फार्मूला जो होता है दोस्तों, अगर आप इस तरह भी इसको फार्मूला को डायरेक्ट लगा देते हैं तो आपका क्या होगा, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। आपका जो है आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात a²/4 इंटू हो जाएगा 24 प्लस पाई, अर्थात अर्धगोलाकार गड्ढा बनाने के बाद शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है।